Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So today we are going to start with this new series जो कि है chapter wise NCERT. So NCERT की books हमेशा से ही बहुत अच्छी books मानी जाती है because they cover the proper syllabus as well as to the point. So बिल्कुल पते की बात होती है, नो बकवास है ना, बिल्कुल सही जो आपके सिलेबस में है यूजुअली उतना ही स्टफ उसके अंदर होता है जितना पढ़ने की ज़रूरत है. एंड द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस आर आल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस उससे मिलते जुलते आते हैं जो कि इसकी बैक एक्सरसाइज में होते हैं. सो इसलिए एनसीईआरटी हम हर सब्जेक्ट की पढ़ते हैं. और एनसीईआरटी हम यहाँ पर अब आईपी दैट इज़ इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की शुरू करने जा रहे हैं. ये बुक आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको फ्री में अवेलेबल है एनसीईआरटी की वेबसाइट से. इट इज़ फ्रीली अवेलेबल ओवर देयर. आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं. लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, नहीं तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके अपनी जो ऐप है उसमें फ्री स्टडी मटेरियल में रखी हुई है. तो आप AL कोडर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके फ्री स्टडी मटेरियल में आपको ये सारी PDF जो है NCERT बुक की वो मिल जाएंगी. सो यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर, राइट. चलिए शुरू करते हैं. पहला चैप्टर ये शुरू कर रहे हैं SQL से. तो हमारे पास दो मेजर चीज़ें हैं, एक हमारे पास पाइथन पांडास है और दूसरी चीज़ है आपके पास SQL. क्वेरिंग एंड SQL फंक्शंस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर. सो ऑब्वियसली NCERT इज एज्यूमिंग कि आपको 11th क्लास वाला SQL आता है और उसके आगे से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. सो लाइक दे हैव मेंशन इन क्लास 11th वी हैव अंडरस्टूड द डेटाबेस कंसेप्ट्स एंड ऑल. सो यहाँ पर ये जो अपने इस बुक में एग्जाम्पल्स लेंगे उसमें ये डेटाबेस लेंगे जिसका नाम है कार शोरूम. नाउ इफ यू रीड दिस लाइन हैविंग द स्कीमा एज, सो आई वांटेड टू अंडरलाइन दिस वर्ड ओवर हियर, स्कीमा. स्कीमा का क्या मतलब होता है? स्कीमा का मतलब होता है लेआउट ऑफ योर टेबल्स, लेआउट ऑफ योर डेटाबेस. कि एक डेटाबेस में क्या टेबल्स हैं, उन टेबल्स के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, उनका क्या डेटा टाइप्स होगा. तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड स्कीमा, राइट. सो आप यहाँ पर जो कार शोरूम ये डेटाबेस ले रहे हैं इसके अंदर उन्होंने 4 टेबल्स लिए हैं, इन्वेंट्री, कस्टमर, सेल, एम्प्लॉय. सो आप जैसे देख सकते हैं कि ये चारों टेबल्स हैं एंड दीज ग्रीन लाइन्स आर शोइंग रिलेशनशिप्स. पिछले साल तक आईपी में जॉइंट्स नहीं था. जॉइंट्स मतलब लिंकिंग टू टेबल्स टुगेदर टू गेट द डेटा. वो वाला टॉपिक लास्ट ईयर आईपी में नहीं था. इस साल से आईपी के सिलेबस में जॉइंट्स है, राइट. सो अब जॉइंट्स हमारे पास CS में भी है एज वेल एज आईपी में भी है. सो दीज ग्रीन लाइन्स ओवर हेयर शोज द रिलेशनशिप. जैसे कि ये सेल टेबल है, इसके अंदर ये कार आईडी जो है ये बताएगा कि कौन सी कार सेल में जा रही है, किस कस्टमर को बेची जा रही है. सो कौन सी कार किस कस्टमर को बेची जा रही है और जो एम्प्लॉय ने उसको ख़रीदा है या जिस एम्प्लॉय ने उसको बेचा है ताकि उसको उसके इंसेंटिव मिल सके, उस एम्प्लॉय का आईडी क्या है. अब एक आपके कार शोरूम में एक एम्प्लॉय ने कार सेल की है, तो अगर वो कार सेल कर रहा है तो ऑब्वियसली सेल्समैन को भी तो कुछ इंसेंटिव मिलता है. तो कौन सी कार कौन से कस्टमर को बिकी है, किस एम्प्लॉय ने बेची है, एंड रेस्ट अदर डिटेल्स आर मेंटेन्ड ओवर हियर. सो ये हमारे पास डेटाबेस है, इसके अंदर कुछ डेटा भी इन्होंने ऑलरेडी शो किया हुआ है, राइट. सो ये अपने एग्जाम्पल्स में इस डेटाबेस को यूज़ करने वाले हैं. फर्स्ट टॉपिक जो बुक में कवर हो रहा है वो है फंक्शंस इन SQL. अब देखो फंक्शन क्या होता है. इफ़ आई डिफाइन अ फंक्शन, सो इट्स अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. सो एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है जिसको एक नाम दिया गया है, पहले से डिफाइंड होता है, आप उसे कॉल करोगे तो वो आपको काम करके देगा. सो पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वी हैव फंक्शंस जहाँ पर हम खुद के फंक्शंस भी बनाते हैं जिन्हें यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहा जाता है. बट यहाँ पर हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की बात नहीं करते. SQL में हम बने बनाए फंक्शंस ही यूज़ करते हैं, राइट. सो अब मैं आपको अगर एक बार थोड़ा सा ब्रॉडली क्लासीफाई कर दूँ फिर मैं आपको आज का टॉपिक कराऊंगी. आज का टॉपिक हम ले रहे हैं न्यूमेरिक फंक्शंस. ठीक है. सो यहाँ पर आपके पास फंक्शंस जो हैं पहले तो ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. So when we talk about functions, these are the predefined block of codes which we will be using to perform different operations. तो अलग अलग operations करने के लिए हम इसको use करने वाले हैं. ठीक है. अब functions आपके पास single और multiple rows पे काम कर सकते हैं. multiple rows पे काम करने वालों को हम group functions कह सकते हैं या aggregate functions कह सकते हैं. इसे हम single या फिर इंडिविजुअल रो फंक्शन कह सकते हैं. सो सिंगल या इंडिविजुअल रो फंक्शंस वो हैं जो एक टाइम पे एक रो में से वैल्यू पे काम करते हैं और एक रिजल्ट देते हैं. सो इसमें एक रो इनपुट में जाती है, एक रो का रिजल्ट आउटपुट में आपके पास वापस आता है. ग्रुप रो फंक्शंस में मल्टीपल रोज कैन गो टुगेदर, द फंक्शन विल वर्क ऑन इट एंड यू विल गेट अ सिंगल आउटपुट. जैसे कि आप किसी चीज़ का एवरेज निकाल रहे हो तो मल्टीपल वैल्यूज़ हैं लेकिन एवरेज तो एक ही आएगी ना.
पर अगर आप किसी चीज़ का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो एक नंबर का स्क्वायर रूट एक ही होता है. सो ऐसे इंडिविजुअल में एग्जाम्पल हो गया स्क्वायर रूट. सो स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज वन नंबर ओनली, whereas average of multiple numbers is one number. So that is the difference. So अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि सिंगल रो फंक्शंस आपके पास कितनी तरह के हैं. सो आपके सिलेबस में 3 तरह के सिंगल रो फंक्शंस आएंगे, न्यूमेरिक फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस एंड डेट फंक्शंस, जो आपको करने हैं. सबसे ज़्यादा इसमें स्ट्रिंग फंक्शंस हैं पढ़ने के लिए, बट आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिक फंक्शंस, जिसमें आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही मेंशन है. दैट इज पावर, राउंड एंड मॉड, विच आर वेरी बेसिक फंक्शंस. और आपको ये एग्जाम में कैसे आ सकते हैं कि कोड लिखा हुआ दिया होगा, आपको बोलेंगे कि जी इसका आउटपुट बताइए, या फिर आपको सिंपल पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन सो एंड सो फंक्शन, तो आपको उसका सिंटेक्स बता के एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन करना होगा. सो ये 3 फंक्शंस हैं न्यूमेरिक फंक्शंस. यहाँ पर बताया हुआ है किस किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं. मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ ये करके दिखाती हूँ. तो उसके लिए हम चलते हैं MySQL प्रॉम्प्ट पे. सो दिस इज़ माई MySQL प्रॉम्प्ट. आप MySQL क्लाइंट जो है वहाँ से इसको ओपन कर सकते हो. यहाँ पर जाकर अब आपको अपनी कमांड्स लिखनी है. अब कमांड्स क्या लिखनी है, मुझे निकालना है पावर. सो पावर क्या होता है, रेज टू द पावर. मैंने लिखा पावर 2,5. सो 2 रेज टू द पावर 5 इज 32. ठीक है. अब ये ऐसे तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि ये पाइथन थोड़ी है, ये क्या है, SQL है. SQL में जब भी कुछ फेच करना होता है आप इसे सिलेक्ट के साथ लिखते हैं. तो अगर आपको 2 रेज टू द पावर 5 देखना है तो आप लिखेंगे सिलेक्ट power 2,5 semicolon. So press enter and it will show you the power. So 2 raised to the power 5 is 32. तो मेरे पास 2 raised to the power 5 32 आ गया. आप किसी नंबर की भी पावर ऐसे निकाल सकते हो. Just have to give the base. आप बेस दो, आपको किस नंबर की पावर निकालनी है उसका पावर दो और select लगाओ. So you will be getting the answer. ठीक है. So ये बेसिक सा फंक्शन है पावर, बहुत सिंपल. ठीक है. दूसरा फंक्शन जो आपके पास है वो है मॉड. मॉड इज लाइक दैट परसेंटेज ऑपरेटर जो पाइथन में आपके पास था, जिसका काम है मॉड्यूलस या फिर रिमाइंडर निकालना. सो उसमें हम क्या करेंगे, सिलेक्ट मॉड. वी विल बी गिविंग 2 इंटीजर्स, जैसे कि मैं 12,10 दे देती हूँ. अब मैं अगर 12 को 2 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 2. प्रेस एंटर. 2 इज़ द रिमाइंडर. अगर मैं डिवाइड करती हूँ लेट्स से 20 को 4 से, तो पूरा का पूरा ही डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं. सो रिमाइंडर विल बी 0, है ना. सो प्रॉपर ही डिवाइड हो गया. सो जो नंबर्स को डिवाइड करके रिमाइंडर बचता है ये आपको वो देता है. जैसे मान लो अगर मैं 20.6,4 लिख देती तो पूरा डिवाइड होता और आपके पास 0.6 बच जाता. ठीक है. सो ये आपको 0.6 आंसर दे देगा कि दैट इज द रिमाइंडर. सो ये फ्लोट के साथ भी चल जाता है, एंड इट गिव्स यू रिमाइंडर लाइक दिस. ठीक है. सो पावर हो गया, मॉड हो गया. नाउ थर्ड फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, जिसपे 100% पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है. वो हो ही नहीं सकता कि राउंड के ऊपर पेपर में क्वेश्चन ना आए. सो राउंडिंग ऑफ अ वैल्यू. ठीक है. राउंडिंग ऑफ अ वैल्यू क्या होता है. अब भाई मैंने दुकानदार को देने थे 18 रुपये, है ना. मेरे पास 18 पूरे नहीं थे, तो मैं उसको कितने दूंगी, 20. राउंड ऑफ कर दिया मैंने नियरेस्ट 10 पे. अगर मुझे 16 रुपये देने होते तो शायद मैं 15 दे देती और बोलती 1 रुपया अगली बार एडजस्ट कर लेंगे. सो जिस चीज़ पे आप राउंड कर रहे हो, राउंड का मतलब होता है वी गो टू द नियरेस्ट नंबर, है ना. अब डिपेंड करता है कि हम राउंड कौन से प्लेस तक कर रहे हैं. जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 डेसिमल प्लेस तक राउंड करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है 789.7, सो वो इसको राउंड करके 790 बना देगा, क्योंकि 789.7 790 के ज़्यादा पास है ना. लेकिन अगर आप इसी कमांड में 0.7 की जगह 0.3 होता तो आप 89 के ज़्यादा पास थे. सिंस आप 89 के ज़्यादा पास थे तो आपके पास 789 आंसर आ जाएगा. सो राउंड ऑलवेज गोज टू दी नियरेस्ट वैल्यू. तो उसके लिए क्या रूल होता है वो मैं आपको समझाती हूँ, फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स करके देखेंगे. सो राउंड देखो क्या होता है कि हमें बताना पड़ता है कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक आप राउंड करना चाहते हो. आप सिलेक्ट लिखते हो, आप राउंड लिखते हो, आप यहाँ पर अपना नंबर देते हो एंड कॉमा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देते हो कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक हम राउंड कर रहे हैं. अगर हम नहीं देते हैं ये तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 लिया जाता है. अब अगर आप लिखते हो सिलेक्ट राउंड 1835.716, 2, so that means I'm rounding up to
2 decimal places. So if I'm rounding up to 2 decimal places, मतलब मैं यहाँ तक रखना चाहती हूँ, यहाँ तक रखना चाहती हूँ अपने नंबर को, तो अब मैं अगले डिजिट को देखूंगी. अगला डिजिट है 6. अगर तो ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 हुआ तो मुझे यहाँ पीछे +1 करना पड़ेगा. और अगर ये 5 से छोटा हुआ, मतलब वो लोअर वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है, तो इन दैट केस हम उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे. सो ये 6 जो है ये बड़ा है, सो इट इज़ नियरर टू 72. तो इसका आंसर आएगा 1835.72, क्योंकि वो उसके ज़्यादा पास है. समझ रहे हो? सो जिसके ज़्यादा पास होता है वो वैल्यू हमें लेनी होती है. सो ऐसे ही अगर आप सिलेक्ट राउंड 1835.716, 1 कर देते हो तो आप यहाँ तक रख रहे हो सिर्फ 7 तक, और उसके अगला डिजिट है 1 जो कि 5 से छोटा है. सो सिंस 1 इज लेस देन 5 तो हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे. आंसर विल बी 1835.7 ओनली. सो अगर हम डेसिमल प्लेस देते ही नहीं है, सो दैट इज टेकन एज 0 by default. Like you write 1835.716 and that's it. आपने कॉमा 0 दिया ही नहीं, so वो by default 0 ही हो गया और उसका आंसर आएगा 1836, क्योंकि 0.7 है. So since it is 0.7, इसलिए पीछे एक ऐड हो जाएगा and it will be 1836. अब ये तो आपको फिर भी काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा. काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब राउंड के साथ नेगेटिव में नंबर दिया जाता है. Like I write select round 2180.71 -2. Now -2 में बेटा इतनी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है. नेगेटिव साइन है पर डरने वाली चीज़ नहीं है. -2 क्या कहता है कि देखो एक तो नंबर जो है आंसर वो इंटीजर आएगा. ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि ये चीज़ तो हटाई दो. डेसिमल के पीछे वाला तो साफ ही हो गया आपका बिल्कुल. ठीक है, उसका तो सीन ही खत्म हो गया. अब बचे ये 2 डिजिट. -2 है तो ये दोनों 0 होने चाहिए. सो ये 80 है, मतलब इट इज़ नियर 22. सो आंसर इज 2200 फॉर दिस क्वेश्चन. इतनी सिंपल सी चीज़ याद रखना. -1 का मतलब है आपको नियरेस्ट 10 बताना है कौन सा है. -2 का मतलब है आपको नियरेस्ट 100 बताना है. सो 2100 और 2200 में से इसका नियरेस्ट कौन सा था? 2200. दैट्स वाई द आंसर इज 2200, है ना. -3 का मतलब है नियरेस्ट 1000 बताना. अगर मैं इसका नियरेस्ट 1000 निकालूंगी तो 2000 आंसर आएगा, क्योंकि ये 2180 है. अगर 25 कुछ भी होता, 5 आ गया अगर यहाँ पे, तो नियरेस्ट 3000 हो जाएगा. सो 5 या 5 से बड़ा है तो नियरेस्ट इज द अपर वैल्यू, और अगर 5 से छोटा है तो नियरेस्ट इज द लोअर वैल्यू. सो ये चीज़ अगर आप याद रखोगे तो आप कभी नेगेटिव में भी कंफ्यूज नहीं होगे कि -1 का मतलब है नियरेस्ट 10 बताना है, -2 का मतलब है नियरेस्ट 100 बताना है, -3 इज नियरेस्ट 1000, -4 इज नियरेस्ट 10,000 एंड सो ऑन. सो दैट्स हाउ राउंड वर्क्स. ठीक है, सो राउंड क्या करता है आपका? राउंड जस्ट कीप्स ऑन चेकिंग द नियरेस्ट वैल्यू. तो आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज देते हो, (2), सो ये आ जाएगा 1278.89 itself. और अगर मैं इसको देती हूँ -2 तो ये 1278 है. सो 1200 और 1300 में 1300 ज़्यादा पास है, सो आंसर विल बी 1300 विथ -2. सो दैट्स हाउ राउंड फंक्शन वर्क्स. सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. अगर उतने अच्छे से अभी नहीं भी समझ आया तो टेंशन की कोई बात नहीं है. अभी तो बहुत प्रैक्टिस करनी है. अभी तो आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया है कि ये फंक्शंस क्या होते हैं. वी विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ लाइव क्विजेज, इन द फॉर्म ऑफ surprise test and a number of other things. ठीक है, so stay tuned, subscribe the channel right now. ठीक है, and keep your notification bell on ताकि आपको पता चलता रहे कि कब कब classes हैं. And yeah, that is it for now. Subscribe the channel and share it with all your friends. Like the video and leave a comment that how you like this new series of NCERT chapter wise complete coverage. Thank you. Bye. See you in the next video.